हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जुडिशरी में होने वाली वेकेशंस के बारे में समझेंगे। देखिए, जैसे हमारे स्कूल टाइम्स में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था गर्मियों की छुट्टी और सर्दियों की छुट्टी का, हम बेसब्री से उनका इंतजार भी करा करते थे। ऐसा ही कॉन्सेप्ट जुडिशरी के अंदर भी है। जुडिशरी के अंदर भी समर वेकेशन एज वेल एज विंटर वेकेशन का कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर एक कैलेंडर लेके आया हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जून का पूरा महीना। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जून का पूरा महीना जो है वो छुट्टी का है। ठीक है, और छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं मई 22 से और 30 जून तक यहाँ पर छुट्टियां चल रही हैं। 30 जून की भी आगे अगर हम देखें तो सैटरडे संडे यहाँ पे पड़ गया, तो 2 जुलाई तक यहाँ पर छुट्टियां चली है। ये छुट्टियां कौन सी हैं, ये कौन सी छुट्टियां हैं? ये छुट्टियां जो हैं दैट इज व्हाट समर वेकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशन। इसी तरह से अगर आप विंटर में भी देखेंगे तो विंटर में भी काफी छुट्टियां आपको देखने को मिलेगी दिसंबर के महीने के अंदर। ये छुट्टियां कौन सी है? ये है विंटर वेकेशन सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हियरिंग नहीं करते हैं। इन वेकेशंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो हियरिंग नहीं करते हैं, मतलब छुट्टी पे रहते हैं। तो आपके देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हम देखेंगे पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो 69,000 केसेस जो है पेंडिंग है, और उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे महीने के अंदर यहाँ पर छुट्टियां आ रही हैं। इसी चीज को हाईलाइट करते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी की पार्लियामेंट्री पैनल है एक, पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस का पार्लियामेंट्री पैनल जो है उसने रिकमेंडेशन दी है कि भाई एक साथ आप मास के अंदर छुट्टियां ना लें। ठीक है, आपको अगर छुट्टियां लेनी है इस तरह से एक एक महीने की आप छुट्टी ले लेते हैं, छुट्टियां अगर आपको लेनी है तो छुट्टियां लेने का कोई हिसाब होना चाहिए, जैसे कि कुछ जजेस पहले छुट्टी ले लें, कुछ जजेस बाद में छुट्टी लें। इस चीज का रिकमेंडेशन दिया है भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस की। यहां पर मैं आपको हाईकोर्ट का कैलेंडर दिखाना चाहता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जून के महीने के अंदर पूरा का पूरा छुट्टी है, दिस इज द समर वेकेशन। और आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर के महीने के अंदर भी काफी छुट्टियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गर्मियों की छुट्टी और सर्दियों की छुट्टी का कॉन्सेप्ट जुडिशरी के अंदर अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज 5 करोड़ केसेस अभी तक पेंडिंग है जुडिशरी के अंदर। और अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, अर्जुन मेघवाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं अभी, उन्होंने राज्यसभा के अंदर ये डेटा दिया था अभी जून 23 के अंदर, राइट। और यहां पर ये बताया गया 69,766 केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। इसी तरह से आप देखेंगे तो 60 लाख केसेस जो है वो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और 4 करोड़ से भी ज्यादा केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर भी पेंडिंग है। तो इन दोनों डेटा को अगर हम साथ में देखें, इस छुट्टियों के डेटा को साथ में देखें और अगर हम पेंडेंसी को साथ में देखें, तो ये डेटा जो होता है थोड़ा सा हमको क्या लगता है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट डेटा यहाँ पर आपको उनको दिखता है, राइट। तो देखिए कोर्ट जो है 7 वीक समर के अंदर ब्रेक लेता है और 2 वीक विंटर के अंदर ब्रेक लेता है। ये सुप्रीम कोर्ट का हम बता रहे हैं। इसी तरह से हाई कोर्ट भी अपना कैलेंडर खुद बनाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब कोर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनका जो कैलेंडर होता है वो भी हाई कोर्ट बनाता है, राइट। तो उसके अंदर भी विंटर और समर वेकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये डाल देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कोर्ट्स। ठीक है, जो भी डिफरेंट स्टेट के कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो समर और विंटर के वेकेशन यहाँ पर डाल देते हैं। अब ठीक है, ये वेकेशंस ठीक भी लगते अगर यहाँ पे पेंडेंसी ऑफ कोर्ट नहीं होता, ठीक है, पेंडेंसी ऑफ केसेस नहीं होता है तो, राइट। अभी यहाँ पर ये बोल रहे हैं पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है। उन्होंने कहा ये देखिए कॉलोनियल लीगेसी है, ये कॉलोनियल टाइम के अंदर ये सब चीजें ठीक लगती थी, है ना, और वहीं से हम इसको क्या कर रहे हैं अभी तक चलाते आ रहे हैं। तो इसको हटा देना चाहिए, या फिर हमको कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि कुछ जो हो बारी बारी से जजेस को अपन को छुट्टी देनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ये है, ये चीजें आज हम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या कहा गया है, बिग बैकलॉग्स, हाई कोर्ट जजेस टू टेक टर्न्स टू गो ऑन द लीव, ये क्या कहा गया है पूरा इसके अंदर पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए एक उड़ान बैच लेकर आया। दिस उड़ान बैच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल बैच, बिकॉज इसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 8,420 रुपीज के अंदर। ध्यान रखें, अभी इसकी फीस जो थी वो 9,999 रुपीज थी, बट अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 8,420 रुपीज पे करने होंगे और उसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि लाइव डीबी कोड आपको यूज करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर मिले। अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो उड़ान जीएस प्लस ऑप्शनल भी यहाँ पे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसका भी अगर प्राइस दिखेंगे तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, 14,315 के अंदर आपको पूरा उड़ान जीएस और ऑप्शनल कॉम्बो मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शनल अलग से लेना चाहते हैं तो उसका भी प्रोविजन यहाँ पर दे रखा है। लाइव डीबी कोड के साथ आप यहाँ पर 8,420 रुपीज के अंदर ये ऑप्शनल अभी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन ऑप्शंस को आप यहाँ पर ले सकते हैं। एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी की फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं 6 से लेकर 12th क्लास के एनसीईआरटी, तो ये भी हमने आपको प्रोवाइड करा है 6,110 रुपीज के अंदर।
अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो और भी सस्ता है, 11,789 रुपीज के अंदर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एनसीईआरटी का और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस उड़ान बैच आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करती है। तो चलिए समझते हैं क्या कहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस ने क्या कहा है यहाँ पर देखिए। फॉर रिड्यूसिंग पेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए एक एक वर्ड में आपको यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी अपनानी होती है। ठीक है, इसके मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी की होनी चाहिए, बहुत सारे रिफॉर्म्स हमको लेने होंगे, बट एट द सेम टाइम इट इज अनडिनाइबल फैक्ट, ये अनडिनाइबल फैक्ट है दैट वेकेशंस इन द जुडिशरी और कॉलोनियल लीगेसी, ये कॉलोनियल लीगेसी है। कॉलोनी के टाइम जब हम भारत कॉलोनी हुआ करते थे, जब इस तरह की वेकेशंस हुआ करती थी जुडिशरी के अंदर, और उसको ही हमने क्या करा है, उसको हमने पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लिया है कि सारा का सारा कोर्ट एक साथ वेकेशन के ऊपर चल जाता है। मास कॉजेस डीप कन्वीनियंस टू द लिटिगेंट्स, के कारण लिटिगेंट्स को डीप कन्वीनियंस होता है, ऐसा इसकी रिपोर्ट के अंदर लिखकर यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई है इसके द्वारा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। राइट, यहाँ पे बोला गया है, एक सजेशंस भी दिया है यहाँ पर कि देखिए इंस्टेड ऑफ ऑल जजेस गोइंग ऑन द वेकेशन, सारे जजेस एक साथ वेकेशन पे चल जाते हैं ऑल एट वन टाइम। ठीक है, इंडिविजुअल जजेस शुड टेक देयर लीव्स एट द डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम्स में जजेस को छुट्टी लेनी चाहिए, इस तरह से कहा है, जिससे कि हियरिंग चलती रहे, कॉन्स्टेंटली ओपन रहे कोर्ट, और जिससे कि क्या करें, जिससे कि सारे केसेस की हियरिंग चलती रहे। और यहां पर जुडिशरी को इस चीज को कंसीडर करना चाहिए, ऐसा इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है। तो यहां पर ये भी लिखा हुआ है इस रिकमेंडेशन के पीछे कहा है कि वेकेशन, देखिए कोर्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पर वेकेशंस जो है, क्यों बोल रहे हैं कि हम वेकेशंस को हटा देना चाहिए या फिर वेकेशंस को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लगाना चाहिए, क्योंकि पहली चीज ये है कि पेंडेंसी, ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं कोर्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको ये डेटा बताया। ठीक है, ये डेटा आपको दिखा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, और यहाँ पे गर्मियों की छुट्टी और सर्दियों की छुट्टी का कॉन्सेप्ट भी साथ में चल रहा है, जो कि एक इनकन्वीनियंट थोड़ा सा लगता है। दूसरा, अदर इज द इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द लिटिगेंट्स ड्यूरिंग द वेकेशन ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट की वेकेशन होती है तो लिटिगेंट्स को बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए कॉमन मैन के तो दिमाग में एक परसेप्शन आएगा ना कि भाई एक तो इतने सारे 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपनी गर्मियों की छुट्टी और सर्दियों की छुट्टी मनाने में व्यस्त है। तो यहाँ पर ये बोल रखा है इस रिपोर्ट के अंदर, कॉमन मैन होल्ड्स ए परसेप्शन दैट डिस्पाइट हैविंग सच ए ह्यूज पेंडेंसी ऑफ द केसेस, देयर जजेस गो ऑन द वेकेशन, लॉन्ग वेकेशंस पे जजेस चले जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए लिटिगेंट्स को वापस के अंदर लिख रखा है कि लिटिगेंट्स को वेकेशन के टाइम पर बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। मान लीजिए आपका केस कोई पेंडिंग है, आपकी केस की हियरिंग डेट आपको पता चलता है कि 1 महीने बाद आएगी। ठीक है, आपके आने वाली थी कल, पर 1 महीने बाद आएगी, क्यों? क्योंकि जो कोर्ट है उसकी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई, राइट। तो कैसा लगेगा आपको, फिर उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि फिर सर्दियों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो इस तरह से जो ऑफिशियल छुट्टियां हैं वो तो चलती हैं, जो सबको छुट्टियां मिलती हैं वो तो मिलती है। उसके अलावा ये समर वेकेशन और विंटर वेकेशन का कॉन्सेप्ट जो है, जिसके अंदर मार्च के अंदर ये सारे के सारे जजेस जो होते हैं वो छुट्टी पे चल जाते हैं, उसको एक तरह से स्लाइटली क्रिटिसाइज करते हुए इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दिए हैं। Vacation of Supreme Court and High Court needs to be relooked in the holistic way vis-a-vis the present practice in the higher courts of the other countries। जो दूसरी कंट्रीज हैं और जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको देखते हुए वेकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उसको वापस से रिलुक करने की आवश्यकता है, ऐसा इस कमेटी के अंदर बोला गया है। और यहाँ पर देखिए इस कमेटी के अलावा भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई हैं। ठीक है, पहले अगर आप देखेंगे 2000 के अंदर जस्टिस मलिमत कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि कम से कम 21 दिन की छुट्टियां जो हैं उसको कम करो, 21 दिन से छुट्टियां कम करो कम से कम। इसी तरह से लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2009 के अंदर, 230th रिपोर्ट, उसके अंदर भी बोला था 10 से 15 दिन तक की छुट्टियां कम करनी चाहिए। इन सभी चीजों के ऊपर और क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा हुआ कि 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, जो कि पहले 10 वीक की छुट्टी लिया करता था, ठीक है, 10 वीक की छुट्टी लिया करता था, उसने कहा कि अब हम छुट्टियां जो होंगी अपनी 7 वीक की छुट्टियां कर देंगे। ठीक है, ये हुआ है, बट अभी 7 वीक की छुट्टियां वो भी बहुत ज्यादा है, ऐसा इस कमेटी के अंदर रिकमेंडेशन में बोला गया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। पेंडेंसी ऑफ केसेस से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर आप वेकेशन का एक पॉइंट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। So that's all. Thank you so much for listening me so kindly. Bye bye. Take care and have a nice day.